और ऐसी कई प्रॉपर्टी हमारे शहर में हैं जिनको हम रेंट पे देते आए हैं। इस फ्लैट को भी हम पिछले 26 साल से लगातार किराए पे ही उठाते चलते हैं। कार्य के लिए उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर ये ब्यूटी सैलून और स्पा चलाएंगे। उसका हमने रजिस्ट्रेशन भी मांगा था वकील साहब से कहने पर। उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन सरकार में पंजीकरण कराते हुए जो उसकी संस्था है सरकार में, उसका यहाँ कॉपी भी हमको प्रोवाइड की थी। मैं फिर आपसे बार बार कहूँगा, 2 जगहों पे छापा पड़ा। जो मेलोडी स्पा जो कहीं और है एबी लॉन के पास, वहाँ पर करीब लड़के लड़कियाँ दोनों पकड़े गए। यहाँ पे सिर्फ लड़कियों का उल्लेख किया गया है। भाजपा नेत्री शालिनी यादव के पति अरुण यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके ऊपर बार बार ये उंगली उठ रही है कि जो फ्लैट है वो इन्हीं के नाम से शक्ति शिखा अपार्टमेंट में फ्लैट संख्या 112 रजिस्टर्ड है। और इन्हीं से सीधे बात करेंगे कि कब ये आपने एग्रीमेंट के तहत, किस एग्रीमेंट के तहत ये फ्लैट दिया, और वहाँ जो भी जिस तरह की एक्टिविटीज़ थी, क्या उसके बारे में आपको कोई उसके बारे में भनक नहीं थी, जानकारी नहीं थी? देखिए, ये फ्लैट 1999 से मैं इसका मालिक हूँ अकेला, और मेरे नाम से है। और मैं कहीं और रहता हूँ 3-4 किलोमीटर दूर। और ऐसी कई प्रॉपर्टी हमारे शहर में हैं जिनको हम रेंट पे देते आए हैं। इस फ्लैट को भी हम पिछले 26 साल से लगातार किराए पे ही उठाते चलते हैं। और किराएदार जब खाली करते हैं या किन्हीं कारणों से कंटिन्यू नहीं कर पाते, चाहे हम मना करें चाहे वो करें, तो उसके बाद हम लोग नए किराएदार को लेते हैं। 1/4/2025 को ब्रोकर हैं हमारे बनारस में, पर बहुत सारे सभी का काम करते हैं हमारा भाई, वही ब्रोकर लेके कस्टमर्स को आते हैं। हम लोग हमारे जो वकील हैं वो जो एडवाइस देते हैं कि उनका आईडी है, आधार है, और एग्रीमेंट हम लोग करते हैं गवाह का के साथ, वो सारी चीज़ों को डाल करके रजिस्टर्ड करा लेते हैं कचहरी में और किराए पे देते हैं। यही एक नॉर्म से किराएदारी पे बनारस पे देने का 11 महीने का एग्रीमेंट में। तो 11 महीने पे इनको अप्रैल में दिया। कितने समय से आपने इनको दे रखा है, कब से ये संचालित कर रहे हैं? 1 अप्रैल से हमारा एग्रीमेंट है 25 से। अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है? हाँ, अभी नहीं, मार्च में था। और ये किराया भी समय से नहीं दे पा रहे थे, इनका किस्तों में दे रहे थे, तो हमें लगता है आर्थिक दिक्कत इधर बीच हो गई थी, तो इसके चलते मैंने इनसे कहा भी था। किस कार्य हेतु आप अरुण जी ने किस कार्य हेतु दिया था आपने? देखिए, वहाँ पर जो भी फ्लैट्स हैं सभी कमर्शियल हैं। अगल बगल भी हमारे कहीं पे डॉक्टर बैठते हैं, कहीं पे क्या कहते हैं, एक ब्यूटी पार्लर भी है। ठीक है, वो तो किस कार्य के लिए आपने दिया था? कार्य के लिए उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर ये ब्यूटी सैलून और स्पा चलाएंगे। उसका हमने रजिस्ट्रेशन भी मांगा था वकील साहब से कहने पर। उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन सरकार में पंजीकरण कराते हुए जो उसकी संस्था है सरकार में, उसका यहाँ कॉपी भी हमको प्रोवाइड की थी, जो हमारे साथ पास एग्रीमेंट के रूप में है। अरुण जी, हम ये नहीं कहते हैं कि जितने भी बनारस में स्पा सेंटर हैं या ब्यूटी सैलून इस तरह की चीज़ें हैं वो सभी गड़बड़ हैं, लेकिन जिस तरह से ख़ास तौर से जो सिगरा इलाका है, महमूदगंज का इलाका है, तो ये एक पूरा एक हब बनता जा रहा है सेक्स रैकेट का। तो जब आपने इनको फ्लैट दिया और इस तरह से एक्टिविटी वहाँ पर चल रही थी, क्योंकि आसपास के भी तमाम लोग हैं वो इस बारे में जानते थे कि इस तरह की वहाँ पर गलत गतिविधि चल रही है, लेकिन आपको इसके बारे में कभी पता नहीं चला? जिसको आपने दिया है उसके मालिक आप हैं और आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं हुआ? अब देखिए, हमारी जैसे प्रॉपर्टी और भी है, अब उसके बारे में पूछेंगे कि वो रेंटेड प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो भी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरा व्यवसाय कुछ और है। ये तो मैं प्रॉपर्टी जैसे है या तो पुरानी घर की हैं या नई ली हैं, तो उनको हम लोग रेंट पे दे देते हैं एग्रीमेंट के थ्रू, जो भी नियमों के अंतर्गत है, और उसकी जिम्मेदारी किराएदार की होती है। फिर भी आप के आसपास के ही तमाम लोग ये जानते थे कि वहाँ पर इस तरह की गलत गतिविधि होती है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें छुपाए नहीं छिपती हैं। वहाँ लगातार लड़कियों का आना जाना, उस तरह के एक्टिविटीज़ होना, तो इसके बारे में आपको क्या कभी कोई शिकायत नहीं किया? आसपास के लोगों ने नहीं बताया? और जो आप रेंट भी ले रहे थे वो सुनने में आ रहा कहीं ना कहीं जो उसकी जो पहले तय राशि थी उससे कहीं ज़्यादा हुआ करती है। देखिए, हमारा रेंट जो है क्रमशः हर महीने 10% बढ़ जाता है, और मैं आज से 7 साल 8 साल पहले 20,000 25,000 22,000 25,000 में रेंट लेता था। वो उसी का बढ़ता हुआ क्रम है, महंगाई के साथ हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, तो वो उसके रेशियो में ही है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने कहा कि वहाँ पे जो है अन्य फ्लैट पे कमर्शियल लोग रहते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, तो वो एक मार्केट की तरह। कभी नहीं पता चला इस बारे में कि वहाँ क्या गतिविधि चल रही है? आज 10 महीने करीबन। नहीं, 10 महीने तो नहीं हुए, लेकिन मेरा ये कहना है कि बड़ा मुश्किल काम है
कि जब तक कि कोई लिखित रूप से हमें प्रशासन का व्यक्ति या पुलिस इंगित ना करे तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि किराएदार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो हमें जानना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग दूर रहते हैं और भी हमारी प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं होती है। बार बार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको आपके नाम या छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको समय पर आके इन सारी चीज़ों का खंडन करना चाहिए? आपकी पत्नी शालिनी यादव जी तो चलिए किसी वजह से, राजनीति में होने की वजह से तमाम इस तरह की चीज़ों के से बाधित थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको समय पर आके इसको उजागर करना चाहिए? क्योंकि जो पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की उसमें फ्लैट मालिक के ऊपर भी कार्रवाई की बात उन्होंने की है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2 एफआईआर हैं, एक दूसरी जगह है, एक हमारी जगह है, ठीक है ना। तो और जो घटनाक्रम है, आप 4 दिन कह रहे हैं, माफ़ करिएगा 2 दिन हुए हैं। 2 तारीख की शाम की घटना है ये, 2 तारीख की शाम की घटना है। आज हम 4 तारीख का प्रेस रिलीज जारी है क्या एसओजी की तरफ से, एफआईआर जो आई है। और इसमें अरुण जी, तो चलिए 3 दिन हुआ अरुण जी, इसमें ये भी है कि उसमें साफ साफ लिखा है कि फ्लैट नंबर 112 में 5 महिलाएं संलिप्त पाई गईं और उसमें यूज्ड अनयूज्ड कॉन्डम भी पाए गए और देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, और साथ ही साथ इसमें जो फ्लैट स्वामी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की बात पुलिस ने, ये किसी चैनल या किसी सोशल मीडिया के हवाले नहीं है, पुलिस एसओजी 2 की टीम ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें इन्होंने खुद लिखा है कि प्रारंभिक पूछताछ के उपरांत फ्लैट स्वामी एवं स्पा संचालन में जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सिगरा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं फ्लैट स्वामी का नाम आ रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये प्रेस नोट है। प्रेस नोट पुलिस ने तत्काल जब 1 तारीख की शाम को जो छापा मारा उसके बाद उन्होंने जारी किया। उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस की तरफ से, तमाम छानबीन के बाद, जांच करने के बाद उसे ऑथेंटिक माना जाता है, वो एक्चुअल तथ्य है। एफआईआर की कॉपी आपको भी सक्षम मीडिया है उपलब्ध है, हमारे पास भी उपलब्ध है, उसमें देख सकते हैं कि जो तथ्य मैं कह रहा हूँ कि भवन स्वामी का ना उल्लेख है और ना उसमें वहाँ पर इस तरह की संख्या वहाँ पर प्राप्त हुई है। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो किराएदार। जी अरुण जी, ये भी बहुत ऑथेंटिक है, ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं होता। जिस तरह से ये प्रेस में पब्लिकेशन के लिए जारी किया जाता है तो इसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है, फ्लैट स्वामी का भी जिक्र है कि इस पे हालांकि मुकदमा ना हुआ हो, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें, अगर ये आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने जल्दीबाजी की, आप लोगों से जानकारी कलेक्ट करनी चाहिए थी, पूछताछ कर लेनी चाहिए थी? मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, तो मैं फिर आपसे बार बार कहूँगा, 2 जगहों पे छापा पड़ा। जो मेलोडी इस्पात जो कहीं और है एबी लॉन के पास, वहाँ पर करीब लड़के लड़कियाँ दोनों पकड़े गए। यहाँ पे सिर्फ लड़कियों का उल्लेख किया गया है। और प्रारंभिक सूचना है, प्रेस नोट है या रिलीज है या वार्ता है, वो एक अलग विषय होता है। पुलिस जांच के बाद जो एफआईआर करती वो भी पुलिस की एफआईआर है। जो मीडिया अगर पब्लिश करेगी कुछ तो इसी के आधार पर ही करेगी, न कि एफआईआर होने तक उसका इंतज़ार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मीडिया की और या सोशल मीडिया या जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी अपनी बात है। अगर इस तरह की चीज़ें अगर जारी पुलिस करती है तो नहीं लगता है, आप क्या मान रहे हैं कि थोड़ी जल्दीबाजी हुई पुलिस से? आप लोगों को भी बराबर पूछताछ कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा है कि फ्लैट स्वामी एवं स्पा संचालक, तो कहीं ना कहीं स्वामी आप भी हैं, आप भी इसमें दोषी बनाए जा रहे हैं। किस फ्लैट के बाबत लिखा है? ये सभी जितने जो दोनों कार्रवाइयाँ हुई हैं दोनों के बाबत है। जनरल है, ये दोनों फ्लैट के बाबत कार्रवाई है। वो फ्लैट नहीं है, वो दुकान है कहीं किसी की। ये दोनों का एक साथ ये प्रेस रिलीज एसओजी 2 ने जारी किया है और इसमें साफ फ्लैट स्वामी लिखा हुआ है, और आप ही फ्लैट स्वामी हैं। तो क्या नहीं लग रहा है? फ्लैट स्वामी हम दोनों के नहीं हैं, एक के हैं। तो इसमें तो मैं यही कह रहा हूँ कि कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ये जो पुलिस ने जल्दीबाजी की, आप लोग की जो छवि धूमिल हुई है, ये तो पुलिस। हाँ, इस बारे में देखिए, पुलिस से वार्ता करने पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग क्या है कि कोई भी चीज़ जो आपने कहा कि 1 तारीख की शाम की घटना है और आज 4 तारीख है, तो ये 2 दिन जो हमको लगे हैं वो पुलिस के जो ऑथेंटिक एफआईआर प्राप्त करने में और उनकी जांच की आख्या प्राप्त करने के उपरांत ही मैं आपके समझ हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रूफ होने ज़रूरी थे। अब आप क्या आगे करने वाले हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है कि इसमें जैसा मैंने बताया, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है अपने ही थाने में,
हमारे फ्लैट के बाबत उसमें कहीं से भवन स्वामी या हमारा नाम का उल्लेख नहीं है, ना कोई मेरे विषय में मुझसे जांच की गई है, ना कभी किसी ने पूछा है। अब मैं इसके जो गलत चीज़ों का संज्ञान लेकर के जो ऐसा बदनाम करने की कोशिश मुझे या मेरी पत्नी को किया गया है, उसके बारे में हम लोग हमारे वकील साहब के माध्यम से BNS एक्ट और जो है IT एक्ट के तहत जो भी हम कार्रवाई, ताकि इस तरह की निराधार बातों को लेकर जल्दीबाजी में खबर ना जाए, तथ्यों के साथ जाए, सही जाए, अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ अरुण यादव, शालिनी यादव के पति हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी कार्रवाई हुई है उससे इनका कोई सरोकार नहीं है और इन्होंने फ्लैट पूरे एग्रीमेंट के तहत ही रेंट पर दे रखा था, इसलिए ये बेकसूर हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, UP तक।